क्यों आप जानना चाहते हैं कितनी शादियां की हैं रामविलास पासवान ने? क्यों आप जानना चाहते हैं चिराग पासवान इंपॉर्टेंट माल है कि नहीं है? क्यों दिलचस्पी है? क्या चुनाव आयोग में यह देना जरूरी है? आपको श्वेत पत्र चाहिए? कैसे आंख मिला लेते हैं आप अपने घर की महिलाओं से? कैसे आंख मिला लेते हैं आप अपने घर के लोगों से? क्यों आपको शर्म नहीं आती? और कैसे आपने कह दी ये बात? कैसे आंख मिला पाएंगे आप अपनी ही पार्टी की महिला नेत्रियों से? जरा पूछिएगा, उनको ये बात ठीक लगी होगी? किसी एक महिला नेत्री को खड़ा कर दीजिए अपनी पार्टी की जिनको ये बात ठीक लगी कि हमारी पार्टी का एक नेता दूसरी पार्टी के नेता की मां के बारे में इस तरह का बोल रहा है, किसी महिला की मर्यादा को तार तार कर रहा है, जिस महिला का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपकी स्क्रीन पर एक चेहरा है और इनके बारे में कुछ बात करने आया हूं। दरअसल सत्तासीनों की सद्बुद्धि के लिए भी कुछ होना चाहिए। भोजपुरी से ज्यादा अश्लील सियासत हो गई है। भोजपुरी कलाकारों से ज्यादा अश्लील सियासतदान हो गए हैं। यह जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह समाजवाद की बुनियाद पर खड़ी गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाले नीतीश कुमार, समाजवाद की बुनियाद पर जो पार्टी खड़ी है जिसका दावा किया जाता है जेडीयू, और नीतीश कुमार जो गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, शायद चलते भी हों, हम उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक बयान उन्होंने दिया और क्या सह मिली नीतीश कुमार के बयान से उनकी पार्टी के इस नेता को शब्दों से किसी महिला की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं जेडीयू के ये नेताजी। नाम है राजीव रंजन पटेल। मैं नहीं जानता किस पद पर हैं, और नेता हैं तो संघर्ष भी लंबा रहा होगा, लंबे वक्त से जेडीयू में होंगे, लेकिन मुलाकात कभी हो न सकी। जब इन्होंने एक महिला की मर्यादा को तार तार किया तो हमने कोशिश की बातचीत हो, इंटरव्यू हो, बातचीत नहीं हो पाई, वक्त नहीं मिल पाया नेताजी को और इंटरव्यू भी नहीं हो पाया। यही सवाल पूछना था और सिर्फ यही सवाल पूछना था कि आखिरकार उस महिला से क्या दुश्मनी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? उस महिला की मर्यादा को क्यों तार तार किया जा रहा है? किसी के राजनीतिक जीवन में इतना क्यों घुसा जा रहा है? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सियासी दुश्मनी है। हालांकि इस सियासी दुश्मनी को दुश्मनी ही समझा है, मतभेद समझा है, मनभेद नहीं समझा। चिराग पासवान ने दो मौके आए जब बिहार ने देखा, उन्होंने झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम किया। फिर भी ठीक है, चिराग पासवान आपके सियासी दुश्मन हैं। कुढ़नी में उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया और उन्होंने नुकसान पहुंचाया तब भी आप अमर्यादित टिप्पणी करेंगे? एक बात यह कह देनी जरूरी है, बदले में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी जो हुआ, उनके प्रवक्ताओं के जो बयान है वो सही नहीं है और उस पर भी हमने कल अपनी आपत्ति जताई। एक पत्रकार के तौर पर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कहा। आज मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैंने कहा। किसी ने मुझसे ये कहा कि मैंने समर्थन किया राजीव रंजन पटेल का, मैंने समर्थन किया एक महिला की मर्यादा को तार तार करने वाले एक नेता का।
जिसका दिमाग सटका हुआ होगा वही समर्थन करेगा, समर्थन हो ही नहीं सकता है। और ऐसे नेताओं का तो बायकॉट होना चाहिए। किसी डिबेट में इस नेता के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता या नेत्री को बैठना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। और धन है वो पत्रकार भी, वो चैनल भी। क्या कमाल की पत्रकारिता हो रही है और क्या कमाल की नेतागिरी हो रही है, इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। एक पत्रकार जाता है और किसी को गाली दिलवाता है, और फिर वही पत्रकार दूसरी तरफ के लोगों के पास जाता है और फिर इस दूसरी तरफ के लोगों को गाली दिलवाता है। नुकसान किसका हो रहा है और फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ डॉलर के लिए पत्रकारिता होगी, क्योंकि मीटर लगा हुआ है, डॉलर दिखता है फेसबुक और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और उसी के लिए पत्रकारिता होगी। और इसमें पिस रहा है कौन? कौन पिस रहा है? एक पार्टी के नेता ने दूसरी पार्टी के नेता की मां पर टिप्पणी की, दूसरी पार्टी के नेता को इंपोर्टेड माल बताया। बहुत सारी बातें हम दोहरा नहीं सकते। और फिर जब दूसरी पार्टी के नेता की पलटवार की बारी आई, तो दूसरी पार्टी के नेता ने भी जो टिप्पणी की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो आपत्तिजनक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर वो आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, और जो कहा गया वो ठीक नहीं था। तो कैसी पत्रकारिता हो रही है, कैसी नेतागिरी हो रही है। और शुरुआत किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था रामविलास जी बियावा तो दिल्ली में न किए थे। अब इस बयान के जरिए नीतीश कुमार क्या कहना चाहते थे वो नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं। उनकी पार्टी में एक से एक बड़े नेता हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मुझे राजनीति की इतनी समझ नहीं है, सियासत का बहुत कमजोर विद्यार्थी हूं और बहुत अनुभव वाला पत्रकार नहीं हूं। उनकी पार्टी के लोग बता दे तो यह बेहतर होगा। और मुझे लगा था, मैं नजर रख रहा था, मैं देखना चाहता था, मुझे लगा कि जब नीतीश कुमार ने ऐसे बयान दिए और उनकी सह मिली जेडीयू के एक प्रवक्ता ने फिर इस तरह का बयान दे दिया, सीधे मां पर टिप्पणी कर दी, और लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, लगातार कर रहे हैं। तो जब टिप्पणी कर दी, मुझे लगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अब तक तो कोई सरकारी इनाम मिल ही गया होगा, पार्टी की तरफ से कोई बड़ा पद मिल गया होगा। नहीं मिला है, शायद मिल जाए। काम तो बड़ा किया है नेताजी ने, राजीव रंजन पटेल ने। आखिर ऐसे बयानवीर हैं कहां जेडीयू में? जेडीयू में अभिषेक झा हैं, जेडीयू में अरविंद निषाद हैं, जेडीयू में नीरज कुमार हैं, जेडीयू में राजीव रंजन प्रसाद हैं, जेडीयू में एक से एक प्रवक्ता हैं। लेकिन वो इतने अच्छे प्रवक्ता कहां हैं जो किसी महिला की इज्जत को तार तार कर सके? ये गुण कहां है? अभिषेक झा को कभी सुना है आपने किसी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए? अभिषेक झा को कभी सुना है आपने किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जिसको ठीक नहीं कहा जाए? राजीव रंजन प्रसाद को कभी आपने सुना है? देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो इतने बड़े बयानवीर नहीं हैं। अरविंद निषाद को आपने सुना है? नीरज कुमार को आपने सुना है? मुझे तो याद नहीं है इन लोगों ने कभी एक भी ऐसी टिप्पणी की हो जो किसी को बुरी लग जाए या अमर्यादित टिप्पणी कहा जाए, की जाए। एक भी विवादित बयान मुझे याद नहीं है। लेकिन ये तो राजीव रंजन पटेल हैं, ये तो सबसे बड़े नेता हैं, और इनको तो इनाम मिल जाना चाहिए था। गांधी जी
के आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं, और गांधी जी अगर ये देख रहे होंगे, आंसू से कटोरा भर गया होगा गांधी जी का। ये आदर्शवाद है, ये समाजवाद है। भोजपुरी फिल्मों या भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता है, जिसके बारे में बातचीत ही नहीं की जा सकती, बातचीत करनी बंद कर दी हमने, वो खत्म नहीं हो सकता। और कौन खत्म करेगा? सरकार को खत्म करना है। अब सरकार को खत्म करना है, और सरकार सत्ताधारी पार्टियों में या सत्ताधारी पार्टी में इस तरह की कहानी है। क्या मिल गया आपको, और क्या जरूरत थी राजीव रंजन पटेल आपको? क्यों आप जानना चाहते हैं कितनी शादियां की हैं रामविलास पासवान ने? क्यों आप जानना चाहते हैं चिराग पासवान इंपॉर्टेंट माल है कि नहीं है? क्यों दिलचस्पी है? क्या चुनाव आयोग में यह देना जरूरी है? आपको श्वेत पत्र चाहिए? श्वेत पत्र निकलवाना है आपको? चिराग पासवान के पिता ने कितनी शादियां की, चिराग पासवान, मुझे ठीक नहीं लगता बार बार यह कहना, आपने जो कहा है। कमाल की राजनीति है, और कमाल के राजनीतिज्ञ हैं आप। और मैंने कहीं सुना, शायद आपने यह भी कहा है कि किसी चैनल ने उकसाकर आपसे बयान ले लिया। बच्चे हैं आप, और बच्चे हैं तो फिर राजनीति में क्यों हैं? जेडीयू के दफ्तर में कुर्सी पर क्यों बैठे हुए थे? नर्सरी क्लास में होना चाहिए था, किसी स्कूल में होना चाहिए था। वैसे भी आपको किसी स्कूल में होना चाहिए जो आपको शुचिता का पाठ पढ़ा सके, जो आपको मर्यादा का पाठ पढ़ा सके। कैसे आंख मिला लेते हैं आप अपने घर की महिलाओं से, कैसे आंख मिला लेते हैं आप अपने घर के लोगों से? क्यों आपको शर्म नहीं आती? और कैसे आपने कह दी ये बात? कैसे आंख मिला पाएंगे आप अपनी ही पार्टी के महिला नेत्रियों से? जरा पूछिएगा, उनको ये बात ठीक लगी होगी? किसी एक महिला नेत्री को खड़ा कर दीजिए अपनी पार्टी की, जिनको ये बात ठीक लगी कि हमारी पार्टी का एक नेता दूसरी पार्टी के नेता की मां के बारे में इस तरह का बोल रहा है, किसी महिला की मर्यादा को तार तार कर रहा है, जिस महिला का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। खड़ा कर दीजिए राजीव रंजन पटेल। नहीं खड़ा कर पाएंगे आप, नुकसान उठाना पड़ेगा, राजनीतिक नुकसान होगा। यह शाब्दिक दिवालियापन है। जब कहने को कुछ ना हो, बोलने को कुछ ना हो, तो फिर बात गाली गलौज तक ही आती है। शब्दों से कंगाल लोगों के पास गाली ही आखिरी पूंजी होती है। गाली ही आखिरी पूंजी होती है, गाली का ही इस्तेमाल करेंगे। आपने वही किया है। ख्याल रखा जाना चाहिए और ख्याल रखिएगा। फिलहाल जो दिख रहा है वही है कि राजनीति भोजपुरी से ज्यादा अश्लील हो गई है। इतना कीचड़ है, कई बार घिन आती है। और आपने जो किया है उससे तो घिन आ ही रही है राजीव रंजन पटेल। घिन आनी चाहिए और घिन आती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए।